हेलो बच्चों। चलो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। सबसे पहले वर्ड का स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम विंडो और आर प्रेस करेंगे, रन करेंगे। देन इसके बाद हम इसके अंदर विनवर्ड टाइप करेंगे। विनवर्ड टाइप करके जैसे एंटर करेंगे हमारा वर्ड ओपन होएगा। अब अगर हम बात करें कि हमारा वर्ड का काम क्या है, तो वर्ड के अंदर हम कोई भी रेज्यूमे बनाना है, कोई भी बिलिंग का फॉर्मेट है या कोई अकाउंटिंग का फॉर्मेट सेव करना है, ये सारी चीज़ें हम वर्ड के अंदर करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास फाइल पेज। तो फाइल टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है उस देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है न्यू। न्यू मीन्स क्या होता है? नया। मीन्स आपको कोई भी नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है या कोई भी जो पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स हैं उनको आप लेके इस्तेमाल कर सकते हो। देन आता है हमारे पास ओपन। ओपन का क्या काम है? ओपन का काम होता है कोई भी ऑलरेडी जो फाइल आपके पास सेव है उसको ओपन करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कोई भी फाइल उठा लिया, जैसे ये है, तो ये क्या हम पे पहले से ही सेव फाइल है, हम इसमें बाद में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। देन बात करते हैं हम सेव की। सेव का क्या काम है? आपने जो भी फाइल के अंदर चेंजेस करे हैं उनको आप सेव कर सकते हो डायरेक्टली। देन अगर हम बात करें सेव एज। सेव एज का क्या काम होता है? जो ऑलरेडी फाइल सेव है, फॉर एग्जांपल ये फाइल सेव है एडमिशन फॉर्म 2 के नाम से, अगर मैं इसको किसी और नाम से सेव करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ से किसी और नाम से सेव कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया एडमिशन फॉर्म 215। ओके। एंड अगर अब मैं इसके अंदर अपडेट चेंज करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे सैम कंप्यूटर की जगह मैंने कुछ और नाम कर दिया, इससे क्या होगा? अगर मैं इस फाइल को सेव भी कर दूँ तो इससे जो मेरी ओरिजिनल फाइल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे नाम आ रहा है एडमिशन फॉर्म 215, लेकिन जो मेरी ओरिजिनल फाइल थी वो थी एडमिशन फॉर्म 2 के नाम से। तो वहाँ पे जो मेरा था वो सेम होगा, सैम कंप्यूटर एजुकेशन एंड कोचिंग सेंटर। बट जो हमने नई फाइल बनाई थी वहाँ पे नाम आ रहा था हमारे पास पार्थ कंप्यूटर एजुकेशन एंड कोचिंग सेंटर। इसके लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास को पहले से बनी बनाई फाइल है, उसमें आप नाम एडिट कर सकते हो या कोई भी चीज़ एडिटिंग करोगे ओरिजिनल फाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देना था प्रिंट। प्रिंट का क्या काम होता है? हमने जो भी डेटा बनाया उसका प्रिंट आउट निकालना हो, हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट्स में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं जो बहुत काम के हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ कॉपीज, कि आपको एक कॉपी निकालनी है, दो कॉपी निकालनी है, तीन कॉपी निकालनी है, जितनी भी कॉपीज निकालनी हो आप निकाल सकते हो। देन नीचे आता है सेटिंग्स के अंदर हमारे पास आता है प्रिंट ऑल पेज। आपको जितने भी पेज है इसके अंदर, मान लो अगर 10 पेज है तो 10 के 10 पेज निकालने हो। या प्रिंट सिलेक्शन, आपने मान लो एक पेज सेलेक्ट किया तो सिर्फ एक ही पेज निकालना हो। प्रिंट करंट पेज, आप जिस पेज पे हो सिर्फ उसी को प्रिंट आउट लेना हो, या आप स्क्रॉल करके और भी पेजेस का प्रिंट आउट ले सकते हो। देन आता है हमारे पास कस्टम प्रिंट। मान लो आपके पास 100 पेज है, आप उसमें से सिर्फ मेरे को 1 से लेकर 10 तक चाहिए तो 1 to 10 ऐसे डैश लगा के लिख लेंगे। अगर और बीच में से मान लो 15 to 20 चाहिए, इस तरीके से कोमा लगा के लिखेंगे और हम उतना ही प्रिंट आउट ले लेंगे। देन ऑप्शन आता है हमारे पास प्रिंट वन साइडेड। वन साइडेड मीन्स कि आपको सिर्फ एक साइड का प्रिंट लेना हो, अगर आप बोथ साइड करते हो तो आपको मैनुअली प्रिंट करवाना पड़ेगा, मीन्स आपको पेपर रिवर्स करके दोबारा डालना पड़ेगा। फिर आता कोलेटेड। कोलेटेड का मतलब क्या है? अगर आपके पास 5 पेज है और 5 कॉपी निकालना चाहते हो तो वो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 पेज अलग अलग करके 5 सेट बना देगा। अगर आप इसको अनकोलेटेड करते हो इसका मतलब क्या है कि पहले पेज की 5 कॉपी, दूसरे पेज की 5 कॉपी, तीसरे पेज की 5 कॉपी, इस तरीके से निकालेगा। देना था हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या काम है? अभी आप देख रहे हो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट का मतलब होता है खड़ा, बिल्कुल सीधा ओरिएंटेशन आएगा इसका। और अगर मैं इसी को सुला देता हूँ यानी लैंडस्केप कर देता हूँ हॉरिजेंटली, तो ये हमारा हो गया लैंडस्केप ओरिएंटेशन। फिर आता है पेज साइज। तो जनरल जो हमारा स्टैंडर्ड पेज साइज होता है वो A4 होता है। अगर आपको और भी कोई साइज पे प्रिंट आउट लेना हो तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आते हैं मार्जिन्स। मार्जिन्स का क्या काम है? जैसे देख रहे हो आपको यहाँ पे जो स्पेसिस दिख रहे हैं आपको साइड में, ये हमारे मार्जिन है। अगर हम इन मार्जिन्स को बढ़ाना चाहते हैं तो नॉर्मल मार्जिन रखते हैं, इससे हमारी स्पेसिस बढ़ गया, अब ये अगले पेज पे चला गया। अगर मैं चाहता इसको कि एक ही पेज पे सारा आ जाए तो मैं इसके मार्जिन्स को कम कर दूंगा। अगर मैं नैरो करता हूँ मतलब इसकी मार्जिन घटा दी मैंने 2.54 से 1.27, हाफ कर दी इसको मैंने। इस पे मेरा क्या है, कंप्लीट पेज एक ही पेज पे आ गया, कंप्लीट डेटा। फिर है एक पेज पर सीट। इसका क्या काम होता है? मान लो आप चाहते हो एक पेज के ऊपर 2 सीट का प्रिंट आउट लेना है, 3 सीट का लेना है, 4 सीट का लेना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास ऑप्शन शेयर का। शेयर का क्या काम है? या तो आप किसी को मेल करना है या आपको क्लाउड के अंदर सेव करना हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या है?
दो चीज़ें कर सकते हो आप, एक तो फाइल का टाइप चेंज कर सकते हो जो हम सेव एज में भी कर सकते हैं, दूसरा आता है मतलब इसका पीडीएफ है एक्सपीएस फाइल डाउनलोड करना हो तो हम इसको डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आता है क्लोज। क्लोज का क्या काम है? क्लोज आपने जो फाइल ओपन कर रखी है विंडो उसको बंद करना हो, सिंपली यही काम होता है। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे होम टैब के बारे में।